हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं डीप नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल डाउन चार्ट आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ये मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों के सामने ही बताऊंगी कैसे आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी साइजेज लिखे हुए हैं, 28 साइज से लेके 50 तक लिखा है। और यहाँ पर हम आर्म होल का फॉर्मूला निकालेंगे। आर्म होल का फॉर्मूला निकालने के बाद जो हमारा मेजरमेंट आएगा आर्म होल डाउन वाली लाइन में लिखेंगे। बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी डीप नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल कितना हमें डाउन करना चाहिए। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, जैसे साइज बता देते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम आर्म होल कितना डाउन करें, लेकिन इस तरीके से बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि आपका डीप नेक है या पैक नेक है। क्योंकि हम डीप नेक के हिसाब से अलग आर्म होल अलग तरीके से डाउन करते हैं और पैक नेक के हिसाब से हम अलग तरीके से आर्म होल डाउन करते हैं। अब आप लोगों को आर्म होल कितना डाउन करना है ये सारे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं 28 साइज से लेके 50 साइज तक आप लोगों को आर्म होल फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन करके आर्म होल डाउन कितने में किया जाता है ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में शेयर करने वाली हूँ। अब आपको यहाँ पे केवल ध्यान रखना है कि आपके दोनों साइड में नेक डीप होने चाहिए। अब हो सकता है कई लोगों का क्वेश्चन रहेगा डीप नेक कहाँ से स्टार्ट होता है। 5.5 इंच से ऊपर को जितना भी डीप आएगा वो सभी डीप नेक में गिना जाएगा। 5 इंच से नीचे जो रहेगा वो पैक नेक में गिना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, फ्रंट साइड में हमारा 5 इंच से ऊपर स्टार्ट होना चाहिए डीप। 5.5 भी होगा ना तब भी आपका चलेगा। तो 5.5 जहाँ पर डीप आ जाएगा वो हमारे डीप नेक में गिने जाएंगे। तो आपको उसी के हिसाब से यहाँ पे आर्म होल डाउन करना है जब आपके दोनों साइड में नेक डीप रहेंगे। अब बैक साइड में भी आपका 5.5 से ऊपर का होना चाहिए। अगर 5.5 से नीचे रहेगा तो फिर वो पैक नेक में गिना जाएगा और उसमें फिर आपको आर्म होल का पैक नेक वाला आर्म होल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर रही हूँ और कितना हमें प्लस माइनस करना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताने भी वाली हूँ, हैवी साइज़ में कई बार आर्म होल का मेजरमेंट और शोल्डर का मेजरमेंट कम रहता है, तब हमें फॉर्मूले में क्या चेंज करना पड़ता है। उसी की जगह हैवी साइज़ में जब आर्म होल का मेजरमेंट और शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा रहता है तब हमें किस तरीके से फॉर्मूले को चेंज करना है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को लास्ट में देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर मैंने लिखा है चेस्ट डिवाइड बाय 6। चेस्ट का मतलब यहाँ पे हम फुल ब्रेस्ट का यूज करेंगे, अपर चेस्ट का यूज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है 28 साइज, तो 28 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4.6 आता है। इसमें हमें 0.75 इंच ऐड करना है। अब इसी की जगह में हैवी साइज रहेगा, जैसे 42 रहेगा, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद उसका मेजरमेंट पहले ही ज़्यादा आएगा, तो हम वहाँ पर ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। 0.75 इंच या 1 इंच ऐड नहीं कर सकते हैं। कई बार हमको केवल चेस्ट डिवाइड बाय 6 भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं जितने साइज में जितना ऐड करके आप लोगों को बता रही हूँ उतना ही आप लोगों को करना है। तो 28 को 6 से डिवाइड किया तो 4.6 आया। इसमें हम 0.75 इंच ऐड करेंगे तो 5.4 आता है। तो 5.4 है, केवल एक सूत का फ़र्क है, तो हम यहाँ पे 5.5 में आर्म होल डाउन करेंगे। तो एक बार मैं मेजर टेप में भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। 5.4 मतलब 5.5 से एक लाइन कम आता है, तो हम उतना नहीं देखेंगे। एक लाइन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आर्म होल डाउन करने में। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 5.5 इंच में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल डाउन वाली लाइन में लिखूँगी 5.5 इंच। अब हमारा 30 का साइज है, तो 30 डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75 इंच। अगर 30 का साइज है तब भी हमको 0.75 इंच करना है, तो हम यहाँ पे कितना करेंगे 5.75 इंच, यानी कि 5.25 इंच में हम आर्म होल डाउन करेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे भी मैं 0.75 इंच लिख देती हूँ, ठीक है। ये सभी इंचेज में है, आपको ध्यान रखना है। इंच है तो कहीं कहीं पे इंच रह जाएगा, आप वो मत कीजिए। हम लोग इंच में ही कटिंग करते हैं, तो सेंटीमीटर की हमारी ज़रूरत नहीं है इसमें। अब ये 32 के हिसाब से हम करेंगे तो 32
डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो 5.8। 5.8 मतलब पौने 6 इंच आएगा। देखना 5.8, 5.8 गिनते हैं तो कहाँ पे गिनते हैं, यहाँ पे हम गिनते हैं। तो ये कितना हो गया, 5.75 इंच हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0.50 हाफ इंच ऐड करेंगे, क्योंकि 32 का साइज है। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा मेजरमेंट बढ़ेगा, लेकिन आर्मोल का मेजरमेंट एकदम से ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं बढ़ता है। इसके लिए 0.25 इंच, हाफ इंच इस तरीके से ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हाफ इंच ऐड करके 5.75 इंच, यानी कि जो हमारा ऊपर का मेजरमेंट है सेम यहाँ पे भी हम डाउन कर सकते हैं। अब 34 का साइज है, 34 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, कितना आ गया 6.1। तो 6.1 है तो हम 25 में नहीं जाएंगे, हम 6 इंच में ही हम यहाँ पे डाउन करेंगे, एकदम से हम नहीं बढ़ेंगे। 0.50। 36 के साइज में भी हमें क्या करना है, हाफ इंच ही ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 6 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, कितना आएगा 36 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, 6.50, यानी कि 6.5 इंच में हम यहाँ पे आर्मोल डाउन करेंगे। 38 के साइज में 38 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो यहाँ पे 6.8 आ रहा है, तो ये 6.75 इंच में हम यहाँ पे आर्मोल डाउन करेंगे। यहाँ पे भी हमने हाफ इंच ही प्लस किया। नेक्स्ट आता है 40 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, 7.1 आ रहा है, तो हम 7 इंच में भी यहाँ पे आर्मोल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 42 में हमें क्या करना है, 42 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पर क्या है, ये हैवी साइज में आ जाता है। 42 से 41 से ज़्यादातर ऊपर को जाता है ना, हैवी साइज में आता है। तो यहाँ पर मैं 2 ऑप्शन रखूँगी, क्योंकि ये सभी को नहीं आता है। जैसे कई बार हम 7.25 इंच में भी डाउन करते हैं और कई बार हम 7.50 में भी डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है 40 साइज में हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि हो सकता है इनका आर्मोल का मेजरमेंट कम भी आ सकता है या ज़्यादा भी आ सकता है। अगर हमारा कम आएगा तब हमें कम में माइनस करना पड़ेगा, हमको आर्मोल ऊपर लेना पड़ेगा। इसके लिए हमको 0.50 या 0.75 या 1 इंच भी हमें माइनस करना पड़ सकता है। केवल आपको फॉर्मूला एक बार निकालना है। अगर आपने समझ लो आपके पास 42 का साइज आया और आपने 6 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच कर भी दिया और 7.5 इंच में आर्मोल डाउन कर भी लिया है, तो आप आर्मोल का शेप तो लगाएंगे। उसके बाद आपकी पहले चेस्ट की मार्किंग हो जाएगी, आर्मोल का शेप लगाएंगे। उसके बाद जो आर्मोल चेक करेंगे ना, तो वो आर्मोल चेक करने के बाद आपका मेजरमेंट आर्मोल का कितना है उसका हाफ आना चाहिए, वो आपको गिनना है। अगर आपका मेजरमेंट ज़्यादा आ रहा है तो आपको हाफ इंच या 0.25 इंच ऊपर की साइड में कम कर देना है। फिर से आर्मोल का शेप लगाना है, फिर आपको चेक करना है। मैं एक बार आपको यहाँ ड्रॉ करके ही बता देती हूँ। यहाँ पर मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। ये जैसे हम लोग बैक पार्ट ड्रॉ करते हैं ना, ये हमारा शोल्डर है और ऐसे हम आर्मोल डाउन करते हैं और ये चेस्ट वाली लाइन आगे की साइड और ये नीचे मैं पूरा ब्लाउज ड्रॉ कर लूँगी। साइड में ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। यहाँ पर हम आर्मोल का शेप लगाएंगे। ये मैं पहले शोल्डर डाउन कर लेती हूँ। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है, तो यहाँ पे हम ऐसे शेप लगा लेंगे। अब यहाँ पर से हाफ इंच का आपको मार्जिन छोड़ना है पहले शोल्डर का। फिर यहाँ पर से अगर आप ये लाइन के ऊपर आर्मोल का मेजरमेंट चेक कर रहे हैं तो ये आपका बॉडी का मेजरमेंट होना चाहिए, जिसमें हम लूजिंग ऐड नहीं करे रहते हैं। जितना भी मेजरमेंट आप समझ लीजिए, यहाँ पे 42 के हिसाब से अगर 18 इंच का आर्मोल आ रहा है तो 18 का हाफ 9 इंच यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच आना चाहिए। अब उसमें 1 इंच की आप लूजिंग दे रहे हैं या हाफ इंच की लूजिंग दे रहे हैं, तो आपका यहाँ से लेके देखो यहाँ से हाफ इंच छोड़ना है जो हमारा स्लीव्स को अटैच करने में जाएगा। तो 9 इंच की जगह 9.5 इंच यहाँ पे
रेडी आना चाहिए। ठीक है, लूजिंग के साथ में 9.5। अगर इसी की जगह में आपका 17 है तो 17 का हाफ 8.5। ये बॉडी का मेजरमेंट 8.5 आपका लाइन के ऊपर आना चाहिए जो हमारा ब्लाउज का आर्मोल करता है। अब उसमें हाफ इंच आप लूजिंग करेंगे। ये हाफ आर्मोल है ना, इसके लिए हाफ इंच बोल रही हूँ मैं, फुल का नहीं बोल रही हूँ अभी। तो यहाँ पर हाफ इंच छोड़ेंगे तो यहाँ से लूजिंग के साथ में आर्मोल का मेजरमेंट 9 इंच आना चाहिए। अब हम लेंगे 44 साइज। तो 44 डिवाइड बाई 6 7.3। तो यहाँ पर हमें 7.3 मतलब तो 7.5 में से एक सूत कम है। तो हम क्या करेंगे, 7.5 में आर्मोल डाउन करेंगे। यहाँ पर हमें केवल चेस्ट डिवाइड बाई 6 ही करना है। इसमें हाफ इंच, 0.75 इंच या 1 इंच प्लस नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने प्लस का मार्किंग किया था, उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अब लिखूँगी 7.5 इंच। तो 44 साइज के हिसाब से 7.5 इंच में आर्मोल डाउन करना है। अब हम 46 साइज के अकॉर्डिंग आर्मोल डाउन करेंगे। तो 46 डिवाइड बाई 6 7.6 आ रहा है। 7.5 से एक सूत ज़्यादा है तो हम 7.5 यानी कि 7.5 इंच में ही आर्मोल डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 46 साइज तक आप लोगों को मेजरमेंट बता दिया। 46 साइज तक रेगुलर साइजेज हमारे आते हैं। 48 और 50 बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है तो यहाँ पर मैं 48 और 50 साइज के हिसाब से भी आप लोगों को फॉर्मूला बता देती हूँ। चेस्ट डिवाइड बाई 6, यहाँ पे भी हमारा सेम रहेगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6, और नीचे भी हम चेस्ट डिवाइड बाई 6 ही करेंगे, क्योंकि हैवी साइज में जब भी रहेगा हमें माइनस करने की ज़रूरत पड़ेगी। चेस्ट डिवाइड बाई 6 करने के बाद हमको माइनस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो 48 को हम डिवाइड करेंगे तो 48 डिवाइड बाई 6 8 इंच आता है। तो यहाँ पर हम 8 इंच लिखेंगे। नेक्स्ट है 50 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 8.3 आता है। तो यहाँ पर हम 8.25 इंच में आर्मोल डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमने 28 साइज से लेके 50 साइज तक का आर्मोल डाउन करने का फॉर्मूला निकाला। तो एक बार मैं फिर से ऊपर से आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। 28 साइज से लेके हमने 30 साइज तक इसमें 0.75 इंच ऐड किया है। अब यहाँ पर आपका 28.5 भी आ सकता है, 29 भी आ सकता है, 29.5 भी आ सकता है। तो इसके बीच में आपके 4 मेजरमेंट आ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है 28 के बाद डायरेक्ट 30 साइज आता है, क्योंकि बीच के साइज भी आते हैं, 29 का भी आता है। और 32 से लेके 42 साइज तक हमारा जो आएगा, इसमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। और 44 से लेके 50 साइज तक जो आ रहा है, इसमें हमें केवल चेस्ट डिवाइड बाई 6 करना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये हैवी साइज है, इसमें थोड़ा बहुत बॉडी के हिसाब से चेंज भी होगा, क्योंकि हैवी साइज में सबका बॉडी एक जैसा नहीं रहता है। किसी का शोल्डर ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो कई बार ऐसे मेजरमेंट आ जाते हैं जब शोल्डर का भी मेजरमेंट और आर्मोल का भी मेजरमेंट कम होता है। ऐसी सिचुएशन में आपको आर्मोल कम डाउन करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने में क्या होगा, जब हमारा शोल्डर और आर्मोल का मेजरमेंट कम होगा तब हमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस हाफ इंच, माइनस 0.75 इंच या माइनस 1 इंच भी करना पड़ सकता है। अब बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब हमारा आर्मोल का मेजरमेंट कितना आ रहा है। हो सकता है 1 इंच से ऊपर भी डाउन करना पड़े। तो आप लोगों को इस चीज़ का केवल ध्यान देना है, ये ज़्यादातर हैवी साइज में ही होगा। अब इसी की जगह में कई बार हैवी साइज में शोल्डर और आर्मोल का मेजरमेंट ज़्यादा भी हो सकता है। उस टाइम पर आपको चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच प्लस 1 इंच या प्लस 0.75 इंच भी करना पड़ सकता है। तो हो सकता है उससे ज़्यादा भी करना पड़े। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आर्मोल का मेजरमेंट कम और शोल्डर का मेजरमेंट कम आ रहा है, उस टाइम पे आपको माइनस करना पड़ेगा, और जिस टाइम पे आपका आर्मोल का मेजरमेंट और शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा आ रहा है, उस टाइम पे आपको आर्मोल को नीचे की साइड में बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि चेस्ट डिवाइड बाई 6, फिर उसके बाद ऊपर को प्लस करना पड़ेगा।
तो आर्म होल डाउन करने के टाइम पे आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज के आर्म होल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना तो आपके शोल्डर्स उतरेंगे, ना ही आपके आर्म होल टाइट होंगे, ना ही बड़े होंगे। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को आज की वीडियो में बता दिया है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा क्लियर करती हूँ। अब हमने आर्म होल डाउन किया। अब 42 साइज है, 42 साइज के हिसाब से हमारा मेजरमेंट यहाँ पे लग गया। शोल्डर डाउन हमने हल्का सा यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से जब हम आर्म होल डाउन करेंगे तो कई बार क्या होता है, जब हम ये आर्म होल की गोलाई चेक करते हैं तो ये मेजरमेंट क्या होता है 17 या 18 के हिसाब से हम निकालेंगे तो उसका हाफ 9 या 7.5 या इतना नहीं आता है। कितना आ जाता है 10 इंच, 10.5 इंच। इस तरीके से हमारा ये आर्म होल की गोलाई आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमने तो शोल्डर का भी मेजरमेंट उनका कम आ गया और आर्म होल की गोलाई भी कम है। अब आर्म होल की गोलाई कम है तो हमको आर्म होल का मेजरमेंट भी ऊपर करना पड़ेगा। हमको यहाँ डाउन करने की बजाय हमको हाफ इंच, देखो 1 इंच, हाफ इंच और 1.25 इंच या 1.5 इंच भी करना पड़ सकता है। फिर उसके हिसाब से हमें यहाँ पे गोलाई को ऊपर देना पड़ेगा। तब यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट भी कम रहता है, जिसकी वजह से गहराई हमारी यहाँ से बढ़ने की वजह से यहाँ पे हम मेजरमेंट ज़्यादा आता है। इसके लिए हमको आर्म होल को ऊपर उठाना पड़ता है। ये हैवी साइज में होता है। हैवी साइज में कई लोग सोचते हैं कि यहाँ से उनका हाथ नहीं जाएगा या ऐसा होगा तो ज़्यादा डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पे कपड़ा फुगा हुआ जैसा रहता है। इतने साइड में कपड़ा बहुत लूज रहता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप ये कर सकते हैं। इसी की जगह में अगर किसी का आर्म होल ज़्यादा है, शोल्डर का मेजरमेंट भी ज़्यादा आ गया और आर्म होल का मेजरमेंट भी ज़्यादा आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल जगह में डाउन करने की बजाय और नीचे डाउन करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका साइज 42 है, आर्म होल का मेजरमेंट 18 नहीं आया या 18.5 नहीं आया या 19 नहीं आया, आपका सीधे 20 आ गया, तो आपको क्या करेंगे, 20 कैसे आएगा? ये मेजरमेंट यहाँ पे तो आपका 19.5 आएगा, तो इसको आपको नीचे करना पड़ेगा तभी आपका आर्म होल का मेजरमेंट 20 आएगा, या 21 आपका मेजरमेंट है तो तब उसका हाफ आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका आर्म होल शोल्डर कम है और आर्म होल कम है तो आपको ये आर्म होल के मेजरमेंट को ऊपर की साइड में लेना पड़ेगा। अगर आपका शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा है और आर्म होल ज़्यादा है तो ये आर्म होल आपको नीचे की साइड में डाउन करना पड़ेगा, ज़्यादा डाउन करना। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? 0.25 इंच, हाफ इंच से शुरुआत करनी है और गोलाई लगा के चेक करना है। जहाँ पर मेजरमेंट बराबर बैठ गया वो चीज़ आपको वहीं पे लिख लेना है, तो आपका परफेक्ट आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं इसको साइड करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अगर हैवी साइज रहेगा तो हैवी साइज में शोल्डर एंड आर्म होल कम रहेगा, ठीक है। अगर आपका ये कम रहेगा तो आपको इसमें कम रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ इंच भी करना पड़ सकता है, 0.75 इंच भी करना पड़ सकता है, या 0.1 इंच भी करना पड़ सकता है, या 1.25 इंच भी करना पड़ सकता है। सेम जगह में हैवी साइज में आपका अगर शोल्डर का मेजरमेंट एंड आर्म होल ज़्यादा रहेगा तो आपको तभी फॉर्मूला लगाना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, इस तरीके से आपको ऐड करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको माइनस करना है। मैं यहाँ पे एक मेजरमेंट लिख लेती हूँ, 0.50 इंच। अब यहाँ पर आपका 0.75 इंच भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, और यहाँ पे प्लस हाफ इंच भी हो सकता है, प्लस 0.75 इंच भी हो सकता है। वीडियो को ध्यान से देखें, मैं जो बता रही हूँ आपको वैसे ही करना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने सभी साइज के हिसाब से डीप नेक के अकॉर्डिंग आप आर्म होल कैसे डाउन करेंगे ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। यहाँ पर आपको केवल ध्यान रखना है,
आपके दोनों साइड डीप नेक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोथ साइड डीप नेक लिख दे रही हूँ। फ्रंट भी आपका डीप होना चाहिए और बैक साइड में भी डीप होना चाहिए। 5.5 से ऊपर का डीप होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी साइज के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बार फिर से मैं हैवी साइज को आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। जब भी आपका मेजरमेंट 42 से लेके 50 साइज के बीच में आएगा, आर्महोल और शोल्डर का मेजरमेंट कम आएगा, तब आपको आर्महोल के फॉर्मूले में 1/2 इंच से लेके 1.5 इंच तक माइनस करना पड़ सकता है। इसी की जगह में अगर आर्महोल और शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा रहेगा तब हमें प्लस करना पड़ सकता है। तो हम 1/2 इंच से लेके 1.5 इंच के बीच में प्लस कर सकते हैं। तो हमको अपने हिसाब से उस समय क्या हमारा मेजरमेंट आ रहा है वो सब चीज़ें देख के यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।